का नया मुहिम। सनातन हटाओ देश बचाओ। डॉट वाली इंडिया हिंदू विरोधी। सनातन धर्म पर लगातार कर रहे प्रहार। कांग्रेस, डीएमके, आरजेडी, इंडिया गठबंधन की पार्टियां अलग पर एजेंडा एक, सनातन हटाओ देश बचाओ। जिस सोच की कल्पना से भी हर एक सनातनी का खून खौल उठे, उसे आज ये सत्ता में मगरूर नेता सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हट रहे। क्या सत्ता इन पर इस कदर सर चढ़कर बोल रहा है कि ये कुछ बोलने से पहले सोचते तक नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इस डॉट वाले इंडिया का जब हर फॉर्मूला फेल हो गया, तो अब उन्होंने नया खेल खेलना शुरू किया है। खेल सनातन धर्म को नीचा दिखाओ और अन्य धर्म के लोगों का साथ पाओ। सनातन धर्म के विरोध में क्या कहते हैं विपक्षी नेता। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी को फिर शक्ति मिली तो सनातन की हुकूमत आएगी। और ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में, तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। उदयनिधि स्टालिन ने कहा, डेंगू, मलेरिया और कोरोना की तरह सनातन धर्म, इसे खत्म करने की जरूरत है। डेंगू, काய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம்। बिहार सरकार में मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि रामचरितमानस नफरत फैलाती है, इसे जला देना चाहिए। आज से करीब 7 साल पहले 15वीं 16वीं सदी में रामचरितमानस लिखा गया। तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस। तो भारत को ताकतवर बनाने का सपना पूरा नहीं हो सकता। पूजिए विप्रशील गुणहीना, अपूजिए न शूद्र गुण ज्ञान परवीना। अगर ज्ञान से परवीन भी बाबा भीमराव अंबेडकर है, तो वह पूजने नहीं है। यह शिक्षा हमारा एक शास्त्र देता है जो नफरत बोता है। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, हिंदू धर्म ही नहीं है, ये केवल धोखा है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। ये तो सिर्फ कुछ नेताओं के बयान हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि जिन्हें हमने अपने हित का कार्य करने के लिए चुना है, वो अपने वोट और वोट बैंक को बचाने के लिए इस कदर भी गिर सकते हैं। बयान तो बयान, कई बार तो ये जनता को बरगलाने और उन्हें अपनी धौंस दिखाने का भी मौका नहीं छोड़ते। अब इस तस्वीर को देख लीजिए, कैसे दीदी को गुस्सा आ गया जब पश्चिम बंगाल की जनता ने जय श्री राम के नारे लगाए। और ये दूसरी तस्वीर देखिए, जहां आप सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल की उपस्थिति में आयोजित एक सभा में लोगों को क्या शपथ दिलाई जा रही है। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। भारत एकता का देश है, जहां हर धर्म के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। लेकिन ये 28 पार्टियों वाली गठबंधन, या यूं कहें ठगबंधन के नेता, किसी धर्म को मिटाने का आह्वान करते हैं और देश को बांटकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं। पर जनता सर्वोपरि है और इसे सब पता है। एक तरफ तो राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, दूसरी तरफ उनके ही इंडी अलायंस वाली अलग अलग पार्टियों के नेता ऐसे बयान देते हैं जिसे सुनकर किसी का भी खून खौल उठे। मानते हैं कि लोकतंत्र में अपनी बातों को रखने का सभी को हक है, पर विरोध के नाम पर नफरत फैलाना कहां तक जायज है। सनातन धर्म के विरोध में अंधे हुए ये लोग पहले हिंदू और अब हिंदी भाषा के खिलाफ भी दिखाई पड़ रहे हैं। हिंदी दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी और सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया।
को एक सूत्र में बांधने का अभूतपूर्व काम किया। इसने अनेक भाषाओं और बोलियों में बटे देश में एकता की भावना स्थापित की। देश में पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक स्वतंत्रता की लड़ाई को आगे बढ़ाने में संवाद भाषा के रूप में काम किया है। इसमें हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। देश में स्वराज प्राप्ति और स्वभाषा के आंदोलन एक साथ चल रहे थे। स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। किसी भी देश की मौलिक और सृजनात्मक अभिव्यक्ति सही मायनों में सिर्फ उस देश की अपनी भाषाओं में ही की जा सकती है। प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति का मूल, यानी कि अपनी भाषा की उन्नति ही सभी प्रकार की उन्नति का मूल है। अब जरा बताइए इसमें क्या गलत है? हिंदी दिवस के मौके पर शाह के संदेश और ट्वीट में आखिर क्या आपत्तिजनक है? हिंदी समेत सभी भारतीय भाषाओं को मजबूत करने की जरूरत पर जोर देने में आखिर गलती क्या है? लेकिन उदयनिधि स्टालिन को इससे भी मिर्ची लग रही है। अब उनके इस ट्वीट को देखिए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर पूछा है कि हिंदी तमिलनाडु और केरल को कैसे एक सूत्र में पिरोएगी। तमिलनाडु में तमिल है, केरल में मलयालम है। स्टालिन ने अपने पोस्ट के साथ स्टॉप हिंदी इम्पोजिशन यानी कि हिंदी थोपना बंद करो का हैशटैग भी लगाया है। वैसे तो हिंदी विरोध डीएमके समेत दक्षिण की तमाम दूसरी पार्टियों की राजनीति का प्रमुख औजार रहा है, लेकिन कम से कम हिंदी दिवस पर तो विरोध से बच सकते थे। वो भी तब जब हिंदी के साथ साथ बाकी भारतीय भाषाओं को विकास करने की बात कही गई हो। पर कहते हैं ना, भेड़ की हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ ही काफी है। पीएम मोदी ने भी अब इस चुनौती को स्वीकार कर लिया है और जिस सनातन को ये खत्म करने की मुहिम चला रही है, उसकी महानता गर्व से चिल्ला चिल्ला कर सभी के सामने रखती है। जिसमें भगवान राम सबरी को मां कहकर उनके झूठे पैरों को खाने का आनंद लेते हैं। सनातन संस्कृति वो है जहां राम वनवासियों को, निषाद राजगृह को अपने भाई से भी बढ़कर बताते हैं। सनातन संस्कृति वो है जहां राम नाव चलाने वाले केवट को गले लगाकर धन्य हो जाते हैं। सनातन संस्कृति वो है जिसमें वानरों की सेना श्री राम की शक्ति बढ़ाकर लंका विजय का कारण बनती है। सनातन संस्कृति वो है जो किसी परिवार में हुए जन्म को नहीं, बल्कि व्यक्ति के कर्म उसको प्रधानता देती है। गांधी जी से लेकर स्वामी विवेकानंद तक, देवी मां अहिल्याबाई होलकर से लेकर मीराबाई तक, हजारों हजार साल ये सनातन धर्म, सनातन संस्कृति हर किसी को प्रेरित करती रही है। ये सनातन संस्कृति है जो संत रविदास और संत कबीरदास को संत शिरोमणि कहकर अपना गौरव बढ़ाती है। राजनीति अपनी जगह और लोगों की आस्था अपनी जगह। पीएम नरेंद्र मोदी के सामने इंडिया अलायंस का हर टूल किट एक एक कर धाराशायी होता रहा है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री हो, अडानी पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट हो या फिर मणिपुर हिंसा का मामला। और ठीक इसी तरह जिस सनातन धर्म को खत्म करने को लेकर ये नाव पर सवार हुए हैं, वो भी जल्द ही डूब जाएगी। आपको ये रिपोर्ट कैसे लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।